हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आपकी 2024 की एडमिशन जर्नी काफी अच्छी चल रही है। अगर आप अपने लिए देख रहे हैं एक ऐसा कॉलेज जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिले 1.5 लाख की, फॉरेन एक्सपोजर मिले, साथ ही साथ फैकल्टी अच्छी मिले और साथ ही साथ एक बेहतरीन एनवायरनमेंट मिले अपनी मैनेजमेंट एजुकेशन करने के लिए, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं उसी कॉलेज के बारे में जो कि होने वाला है जयपुरिया बिजनेस स्कूल गाजियाबाद। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सभी को पता तो चली गया है कि हम बात करने वाले हैं जयपुरिया बिजनेस स्कूल गाजियाबाद के बारे में। अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो 23 साल पुराना वर्टिकल है। कॉलेज के ग्रुप की बात करूं तो काफी पुराना ग्रुप है। कई सारे प्रीमियम स्कूल्स एंड कॉलेजेस इनके पास हैं। कॉलेज के पास जो बेस्ट पार्ट है वो है एक्सपीरियंस है। काफी पुराना कॉलेज है तो इनका काफी अच्छा नाम है इंडस्ट्री में। अगर मैं कॉलेज के प्रोग्राम की बात करूं तो यहाँ पे आपको एमबीए और पीजीडीएम दोनों के ही ऑप्शन मिल जाते हैं। बट आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं इनके प्रीमियम मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में, जो कि होगा पीजीडीएम प्रोग्राम। अगर मैं पीजीडीएम की फीस की बात करूं तो इनकी फीस रखी गई है 8,30,000 रुपए। स्टूडेंट्स, 8,30,000 ये प्रोग्राम की पीजीडीएम की फीस है। बट वीडियो के अंत तक आपको बना रहना है, क्योंकि आपको हम बताएंगे एंड में कि कैसे आप इस फीस में 1.5 लाख तक की स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अगर मैं कॉलेज का करिकुलम बताऊं तो काफी एडवांस करिकुलम है। कॉलेज के अंदर जो प्रोसेस रहेगा आपका एडमिशन के लिए स्टार्ट करने का, वो शुरू हो जाता है फॉर्म फिलिंग से। अगर हम बात करें फॉर्म फिलिंग की, जो कॉलेज की कॉस्ट रखी गई है फॉर्म फिलिंग की, वो 1,000 रुपीज की कॉस्टिंग रखी गई है। कॉलेज के सीट्स इनटेक की बात करें तो पीजीडीएम प्रोग्राम का सीट इनटेक होगा 180 का इनका इनटेक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है एडमिशन प्रोसेस, क्योंकि काफी कम सीट्स हैं। बट स्टिल अगर आपने इस साल कोई भी एंट्रेंस दिया है तो आप यहाँ पे अप्लाई करके अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है इनके अप्रूवल्स के बारे में। वो कहते हैं ना, जब भी हम किसी कॉलेज को देखते हैं अपने लिए मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक होता है कॉलेज के अप्रूवल। उसके पास कौन कौन से अप्रूवल्स हैं। कल को अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करने जाऊंगा या कुछ करने जा रहा हूं तो मेरे लिए कितना फ्रूटफुल रहेगा। तो अप्रूवल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कॉलेज के पास AICTE, AIU, NBA एक्रीडेशन, ये तीनों ही चीजें हैं जिससे आपका ये प्रोग्राम बहुत ही मजबूत प्रोग्राम बन जाता है ना। तो कॉलेज के पास अप्रूवल की कोई कमी नहीं है। अप्रूवल इनके पास सारे अच्छे हैं। तीसरे पार्ट में हम डिस्कशन कर रहे हैं इनकी फैकल्टी का। अगर हम फैकल्टी की बात करें, जितना हमारा स्टूडेंट से डिस्कशन हुआ है जो करंटली इस बैच में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स काफी खुश हैं और बहुत ही अच्छा उनका अभी तक फीडबैक है फैकल्टी को लेके। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं फैकल्टी की तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को एक चीज बताता हूँ, किसी भी कॉलेज में फैकल्टी कभी भी बुरी नहीं हो सकती। वो स्ट्रिक्ट जरूर हो सकती है बट वो बुरी नहीं हो सकती, बिकॉज फैकल्टी आपके करियर को शेप देती है। मोस्टली कॉलेज में सिर्फ इतना अंतर आ जाता है कि कॉलेज की फैकल्टी का एक्सपीरियंस थोड़ा कम हो सकता है। बट अगर मैं जयपुरिया की बात करूं, ग्रुप काफी पुराना है और इनके यहाँ फैकल्टी काफी हाई स्टैंडर्ड, आपको टॉप 20 स्कूल से पास आउट फैकल्टी मिल सकती है जिनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है आपको पढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम में। अगर मैं कोर्स करिकुलम की बात करूं तो बिल्कुल एडवांस लेवल करिकुलम होने वाला है इनके पीजीडीएम प्रोग्राम का। जब हम बात करते हैं पीजीडीएम प्रोग्राम की तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंस समझना एमबीए और पीजीडीएम का, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाने की आपको कोशिश की है। फिर भी किसी रीजन से आपका स्किप रह गया तो मैं आपको बेसिक 3 डिफरेंस बता देता हूं। अगर मैं आप एमबीए और पीजीडीएम की बात करूं तो एमबीए मेनली एक डिग्री प्रोग्राम है, पीजीडीएम डिप्लोमा प्रोग्राम है। बट जिन कॉलेजेस के पास ये AIU अप्रूवल होता है, जो कि मैंने आपको कहा कि जयपुरिया में आपको टेंशन की जरूरत नहीं है बिकॉज उनके पास AIU अप्रूवल भी है, उनका प्रोग्राम ये इक्विवेलेंट टू MBA हो जाता है, यानी कि डिग्री की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। जब कल को आप अब्रॉड में जाते हैं जॉब के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप PhD करना चाहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये अप्रूवल नहीं भी होता तो इतनी बड़ी बात नहीं होती, बट हाँ, कहीं इसके होने से आपको सिक्योरिटी मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ठीक है। दूसरा पार्ट आता है कि एमबीए और पीजीडीएम में सबसे मेरा मेजर जो डिफरेंस आता है वो आता है एक्सपोजर को लेके। जो पीजीडीएम प्रोग्राम होता है वो आपके लिए प्रैक्टिकलिटी की बात करता है। वहां पे आपके लिए रट्टाफिकेशन नहीं है। वहां पे आपको जो जोर दिया जाता है वो जोर दिया जाता है समझाने पे, सिखाने पे, थ्रू एक्सपीरियंस। आपके लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं। तो ये सभी चीजें आपको इस प्रोग्राम में मिलने वाली है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है। अगर एमबीए की कंपैरिजन में देखेंगे तो एमबीए की फीस इनकी 4 लाख के आसपास है, पीजीडीएम की ऑलमोस्ट डबल है। बट दोनों के
टीचिंग मेथोलॉजी में और दोनों के कोर्स कंटेंट में आपको बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस दिखने वाला है। और कॉलेज का क्योंकि प्रीमियम प्रोग्राम है तो इस पे काफी ये फोकस करने वाले हैं, है ना। तो इसमें आपको ये सब चीजें मिलने वाली है। तीसरा, थर्ड पार्ट में जो इस कॉलेज के बारे में इसको स्पेशल बनाता है, आपका इन्होंने इंटरनेशनल एक्सपोजर का काफी ध्यान रखा है। इसी प्रोग्राम में इसी फीस के अंदर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर के तौर पे दुबई या फिर सिंगापुर का एक एजुकेशनल ट्रिप भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस प्रोग्राम के प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि प्लेसमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब आप बात करते हैं प्लेसमेंट की किसी भी कॉलेज में, बच्चे का पहला क्वेश्चन होता है कि मेरा प्लेसमेंट कैसा होगा। अगर मैं इस कॉलेज में इतना लगा रहा हूं, अगर मैं 8 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं, तो क्या मुझे प्लेसमेंट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं, जयपुरिया में आपको जो भी स्पेशलाइजेशन है, जैसे मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, सारी स्पेशलाइजेशन के ऑफर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो एवरेज पैकेज देखा गया है, जो हमने स्टूडेंट से बात की है, वो 7 लाख के आसपास का है। यानी कि 8 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है, 8 लाख की इसकी है, 7 लाख के आसपास का आपको एवरेज पैकेज मिलेगा। और कॉलेज पूरी ये कोशिश करेगा कि आपका ये एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट दिला के जाए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन किया कि कोई भी कॉलेज ये नहीं चाहता कि आपका पैकेज कम का हो, खासकर प्राइवेट कॉलेज। जब हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को देखते हैं तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनकी फीस कम है, उनके यहाँ बच्चे हैं। जब हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं, क्योंकि उनका मेजर एजेंडा रिवेन्यू जनरेशन भी है, पैसा कमाना भी है, तो वो जब तक आपको बेहतर सर्विस नहीं देंगे, बेहतरीन प्लेसमेंट नहीं देंगे, तब तक उनका ब्रांड बिल्ड नहीं होता। तो ये बात आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है कि जयपुरिया एक पुराना ब्रांड है, तो कहीं ना कहीं वो फोकस्ड है प्लेसमेंट को लेकर। तो यहाँ प्लेसमेंट को लेकर आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये फुली फोकस्ड है और पूरी कोशिश करते हैं अपने हर बच्चे का प्लेसमेंट कराने की अच्छे लेवल पे। तो यहाँ पे जो एवरेज है वो 7 लाख रुपए का है। हाईएस्ट पैकेज जो कॉलेज क्लेम करता है वो 15 से 16 लाख के आसपास का है। बट हाँ, हाईएस्ट पैकेज हर साल आपको डिफर दिखेगा, क्योंकि हर साल कॉलेज की क्राउड क्वालिटी बदल जाती है। अपने नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करने वाले हैं कॉलेज की स्कॉलरशिप स्कीम का, जो कि मैंने शुरू में डिस्कस किया था। अब आ गए हैं हम अपनी वीडियो के उस हिस्से पर जब हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इस कॉलेज में अपने लिए 1.5 लाख तक की स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो कॉलेज का स्कॉलरशिप पैटर्न बहुत ही अच्छा है, जिसमें आपको 1.5 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल रही है। तो पहला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इजी वाला पार्ट। अगर आपके ग्रेजुएशन में 75% नंबर है, 75% नंबर अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, तो आप अगर इनका इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो आपको जयपुरिया बिजनेस स्कूल गाजियाबाद देने जा रहा है 1.5 लाख की स्कॉलरशिप। आपने बिल्कुल सही सुना, 1.5 लाख की स्कॉलरशिप इस प्रोग्राम को करने के लिए। वो आपको इंस्टेंट आपके फीस में एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका 70% के आसपास है ग्रेजुएशन में, तो आपको मिलेगी 1 लाख की स्कॉलरशिप। अगर आपका 65% है तो आपको मिलेगी 75,000 की स्कॉलरशिप। और अगर आपका 60% है ग्रेजुएशन में, तो आपको मिलेगी 50,000 की स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप कॉलेज आपको ऑफर कर रहा है। और यहाँ पे आपके 10th और 12th के नंबर नहीं देखे जा रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे सारा मेन फोकस है ग्रेजुएशन का। और कॉलेज ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि कॉलेज चाहता है ब्रांडेड बच्चा, कॉलेज चाहता है वो बच्चा जो पढ़ने में अच्छा हो, ताकि उनके प्लेसमेंट अच्छे लग पाए। दूसरा, अगर आपका बीटेक बैकग्राउंड है तो उस केस में आपकी परसेंटेज ग्रेजुएशन की अगर 70 भी है, तो उस केस में आपको 1.5 लाख की स्कॉलरशिप मिल रही है। साथ ही साथ अगर 65 है तो आपको 1 लाख की मिलेगी, 60 है तो आपको 75,000 की मिलेगी। ठीक है, ये था इनका ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया। अब बात करते हैं एंट्रेंस के क्राइटेरिया की। अगर आपके ग्रेजुएशन के कम नंबर आ गए हैं पर आपके एंट्रेंस में अच्छे हैं, जैसे कैट, मैट, सीमेट की हम बात करने जा रहे हैं, कैट में आपका 80 है तो उस केस में आपको 1.5 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी। मैट में आपका 700 प्लस का स्कोर है, 700 प्लस का स्कोर है, तो आपको 1.5 लाख की मिलने जा रही है। ऐसे ही आपका सीमेट में 90 है तो आपकी अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख तक की स्कॉलरशिप हो रही है। ऐसे ही कैट में आपका 75 है तो आपकी 1 लाख की हो रही है। मैट में आपका 650 प्लस का स्कोर है तो आपकी 1 लाख की हो रही है। सीमेट में आपका 85 का स्कोर जा रहा है तो आपकी 1 लाख की स्कॉलरशिप हो रही है। ऐसे ही आपकी 75,000 की स्कॉलरशिप के लिए कैट में 70 का स्कोर है तो आपको 75 मिल जाएगी। 600 प्लस का मैट का स्कोर है तो आपको 75,000 मिल जाएगी। और 80 का सीमेट का स्कोर है तो आपको 75,000 की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ऐसे ही 60% अगर आप कैट में लेके आते हो तो आपको 50,000 मिल जाएगी। 500 प्लस का मैट स्कोर कार्ड है
तो आपको 50,000 की मिल जाएगी, और 70 के आसपास आपका सीमेट है तो आपको 50,000 की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो इस पार्ट में हमने डिस्कशन किया इनकी स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, जो कोई भी कॉलेज इस एरिया में नहीं दे रहा है। अगर आप एनसीआर रीजन में पीजीडीएम सर्च कर रहे हैं और पीजीडीएम में वो कॉलेज सर्च कर रहे हैं जो एआईयू अप्रूव्ड हो, यानी कि वो कॉलेज जो आपको डिग्री दे रहा है, जो कॉलेज आपको अश्योरेंस दे रहा है अच्छे प्लेसमेंट की, वो कॉलेज जो आपको अच्छा इंफ्रा, अच्छा एक्सपोजर, फॉरेन इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहा है, तो जयपुरिया आपकी सही पसंद बन सकता है। फिर भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो हर साल हमसे कांटेक्ट करते हैं और उनको कॉलेज के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। कई बार आपको इनके बैच के बच्चों से बात करने का मन करता है, कई बार आप इनके बच्चों से भी बात करके चीजें क्लियर करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश किया आपको अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन देने की इस कॉलेज के बारे में। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है इस कॉलेज को लेके, कोई भी चीजें हैं आप हमसे पूछना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे बात करके चीजें क्लियर कर सकते हो। आशा करते हैं आपकी एडमिशन जर्नी बहुत अच्छी रहने वाली है और हमारी टीम आपको इसी जर्नी में बहुत ही सहायता करने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।